अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सर अब्बास और आप देख रहे हैं कैपिटल क्लॉक। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं गुजरात में और गुजरात के गांव लालाचक में। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच साहब। इनका बहुत लंबा एक सियासी कैरियर रह चुका है। हम इनसे बहुत से सवालात करेंगे और बहुत से सवालात का जवाब जो है वो दबंग तरीके से हासिल करने की तवक्को रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेहमान की तरफ, जनाब चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम सर। सीएम चौधरी परवेज इलाही और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, इनमें से किसको हाई रेट करते हैं और इसकी क्या वजह होगी? इसमें मैं थोड़ी प्रिविलेज करूँगा कि मियाँ साहब को ज़्यादा टाइम मिला जी और कुछ नहीं किया जी, सिस्टम नहीं दिया। मैं इसमें बिलीव करता हूँ सिस्टम देना चाहिए। मुझे आपको रिलीफ बैठ घर मिले जी, ये सिस्टम होता है कि आदमी को, कौम को, अवाम को घर बैठे रिलीफ मिले। उसको पता हो मैंने इधर जाना है, मेरा ये काम होगा। ठीक है। अगर किसी ने कहा आप जाना है, आपने वहाँ फंस जाना है, रिश्वत देनी है, तो फिर क्या सिस्टम होगा? लेकिन सर मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन और मोटरवे का भी वो कहते हैं हमने मंसूबे दिए, तो वो सब उसको क्या करें? जब आप कचहरी जाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे जी। हम कोई काम रजिस्ट्री कराने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अस्पताल जाएंगे, ट्रीटमेंट नहीं है, दवाई नहीं है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि हमने जो पटवार सिस्टम है उस पर बहुत हद तक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हमने बहुत हद तक उस पर हाथ डाला और ये जो काम हो रहे हैं रिश्वत, इसको रोकने की कोशिश की। तो रुका तो नहीं है सर, क्या रुका उन्होंने, पहले से ज़्यादा हो गई जी। और चौधरी परवेज इलाही साहब को आप क्यों इतना कैपेबल समझते हैं, उसकी क्या वजह है? आपकी पार्टी है या नहीं? वैसे ही मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनका टाइम थोड़ा था ना जी, तो थोड़े टाइम में उन्होंने ज़्यादा काम किया। उनके पास ज़्यादा टाइम था, थोड़ा काम किया। ठीक है। तो साहब आपका बहुत टाइम गुजरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ, चौधरी बरादरान के साथ, तो आपको क्या लगता है कि चौधरी बरादरान के घराने में इतनी बड़ी फूट पड़ गई, तो उसके पीछे वजह क्या थी? उनका ज़ाती मामला, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अब वो ज़ाती मामला उनके घर से निकल कर तो बाहर निकल आया ना। अब तो चौधरी मोनिस इलाही भी बता रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप उनके साथ बहुत हद तक उनके करीबी दोस्त रहे हैं, करीबी साथी रहे हैं, अभी भी हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता जी इंटरनल स्टोरी का जी। तो उनका मैं समझता हूँ कि उनका ज़ाती मामला है, घरेलू मामला है, उसमें जो वो भी है। ठीक है, तो वही बेहतर बता सकते हैं क्या मसला है। नहीं, अगर आपको कुछ हालात बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं उनके घर के? अभी तक तो कोई नहीं है जी, अभी तक तो कोई नहीं ऐसी बात नजर आती। स्प्लिट है अभी भी जी जी। और वो खला आपको नहीं लगता कि अभी तक वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? वो तो कोई पता नहीं होता ना, एक खानदान में सुलह होती है, देर तो नहीं लगती। नहीं, ये तो बात है। वो तो हर आदमी, हर सियासतदान गुजरात लेवल पे वो तो यही चाहते हैं ना कि इनके घराने में आपस में वो ताल्लुकात बेहतर हो जाए। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा था कि आपको लगता है कि इनके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या किस नोयत पर ये ताल्लुकात खराब हो चुके हैं? मेरे ख्याल एक दिन हो ही जाएंगे अल्टीमेटली, खानदानों में हो ही जाती है अल्टीमेटली। पता नहीं कब होंगे या कैसे होंगे, ये तो हमें नहीं पता। इंटरनल स्टोरी का तो हमें नहीं पता उनका। ठीक है, बट आई थिंक वन डे दे विल बी टुगेदर। ठीक, दे शुड बी टुगेदर जी इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, मैं दो नाम लूँगा, आपने इनमें से एक चुनना है, मतलब वो आप चुन सकते हैं और हमें अगर आप बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी कि क्यों आपने वो चुना। एक चौधरी परवेज इलाही, एक चौधरी शुजात हुसैन। इन दोनों में से अगर कोई नाम चुनना हो तो आप किसका चुनेंगे? किस सिलसिले में? आपके दोस्त होने के नाते या अच्छा सियासतदान होने के नाते या एक आपकी दिली रफाकत होने के नाते, मतलब आपकी किसके साथ ज़्यादा? नहीं, असली देखिए अपनी अपनी आदत होती हैं, नेचर होता है। दोनों ही अच्छे, अपने अपने तौर तरीके से दोनों ही अच्छे हैं जी। लेकिन अब तो दोनों जरा प्रिविलेज ज़्यादा एक्टिव है जी, पोलिटिकली जी, काम शाम लोगों के करने में जी। वो चौधरी साहब जरा हैं, बुजुर्ग हो गए हैं तो इतने बस वो हो गए हैं, लेकिन इज माई एज। हाँ, चौधरी बरेली की एज के हैं वो भी, 1-2 साल का क्या फ़र्क होता है। ठीक है, हाँ, इतने बूढ़े नहीं है, लेकिन उनसे नहीं गई, बस अल्लाह की तरफ से होता है जी। तो
अकल में दानिश में वही बहुत बड़े हैं, तभी आते हैं जरदारी भी रोज भागा आता है उनके पास। नहीं वो तो बात ठीक होगी, लेकिन अगर आपको चुनना पड़े कि कौन सा शख्स, मतलब कि अभी तो दोनों चौधरी परवेज़ लाई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को रन कर रहे हैं, तो अगर आपको एक शख्स चुनना पड़े इन दोनों में से तो असल में होती है लोकल ग्रुपिंग। जी मेरी ग्रुपिंग जो है चौधरी बजाज साहब के पास साथ है। अच्छा चौधरी बजाज साहब, चौधरी बजाज साहब के उनके पहले उनके साथ में MP था, वो MN थे, अब उनके बेटे हैं चौधरी हुसैन लाई, वो MN है मेरे साथ। अच्छा जी हाँ, तो उनके साथ हम चलते हैं जिधर हो जाए। अच्छा जी हाँ, अभी भी जो अभी ज्वाइन किया था चौधरी शुजात हुसैन साहब को अभी इकट्ठे ही हमने किया था। ठीक है, तो साहब आने वाले अपने ग्रुप के साथ चलते हैं, जैसे हमारे लीडर हैं चौधरी शुजात हुसैन, जैसे वो कहें वो। ठीक, तो चौधरी साहब आने वाले इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं? अगर पार्टी टिकट देगी तो फिर आपको लगता है आपको टिकट मिलेगा? मैंने सही आपको बताऊं, मैंने कभी मांगा ही नहीं टिकट। उनकी मेहरबानी अगर दे दे तो लड़ लेते, ना देगी तो उन्होंने नहीं दिया था 13 में जी, बल्कि दे के वापस ले लिया था। अच्छा, तो मैंने नहीं माइंड किया, मैं पार्टी डिसीजन होती है, ठीक है। अगर मैं उनके साथ 2 दफ़ा इलेक्ट हुआ था पहले जी, तो लेकिन अगर अगली टर्म में फिर उन्होंने दे दिया, फिर मैंने लड़ लिया। और पार्टी छोड़ देना, नाराज हो जाना विद इन पार्टी, तो फिर आगे पार्टी की डिसीजन माननी चाहिए ना। तो मैं तो मानता हूँ ना भी दे तभी मैं खुश हूँ। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन एक सियासतदान उसकी सोच ये होती है कि मेरी सियासत जिंदा तब तक रहती है जब तक मैं इलेक्शन लड़ता रहूँ या जब तक मैं पार्लियामेंट में बैठा। तो चौधरी हुसैन लाई साहब के बारे में भी चौधरी फ़ारूक अफजल साहब ने बहुत सी बातें की, क्योंकि पहले तो ये आम आदमी तक ये बातें नहीं पहुँच पाई और ना ही मीडिया तक पहुँच पाई। जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि चौधरी हुसैन लाई साहब उनके वाल साहब के जो दोस्त हैं उनके साथ एक अच्छा रवैया नहीं रखते, सफ़ेद दाढ़ियों के साथ अच्छा रवैया नहीं रखते वो। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा कभी आपने महसूस किया चौधरी हुसैन लाई साहब को? नहीं, मेरे साथ तो बड़ा अच्छा है जी, मैं ऐसे लोगों को तंग करते ही नहीं। अच्छा, कभी काम कुछ कहते ही नहीं। अच्छा, जो वो कहते हैं वो करते तो मैं। लेकिन आप भी एक हल्के की सियासत कर रहे हैं ना, आपके पास ज्वाइंट है ना हमारा हल्का, उनका भी यही है ना। अगर वो कर दे या मैं कर दूँ एक ही बात है। ठीक, टिकट भी काफ लीग को पड़ता है, ठीक, उनको वही हमारे माशाल्लाह जब से मैं हूँ ना एक जैसे वोट पड़ते हैं, उनको भी मुझे भी। ठीक है, और कोई 19-20 का फर्क हो गया, ठीक, तो बराबर वोट पड़ते हैं। अच्छा, तो दैट इज कॉन्फिडेंस जी। ये तो मुझे उन पर एतमाद है, तो जैसे वो कहें ठीक है। क्या आप समझते हैं चौधरी हुसैन लाई साहब सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मैच्योर है? मैच्योर तो आदमी फिर जब सियासत में आता है तभी होता है ना। जब उनकी पहली टर्म थी सियासत में, तो बहुत अच्छे जा रहे हैं जी। सियासत में आने से पहले भी वो 5 साल आपको पता है कि वो हल्के में वो ट्रेनिंग हुई ना उनकी जी, शादी कमी अटेंड करनी, लोगों को जाना, वो ट्रेनिंग होती है जी हमारी, तो उसमें भी कामयाब थे, इसमें भी वो कामयाब है। बड़ी डेवलपमेंट कराई है उन्होंने, ठीक, बहुत डेवलपमेंट कराई है। बहुत कहा जाता है कि चौधरी मूसा लाई को इस हल्के में लाया जा रहा है, इस हल्के में उनको टिकट दिया जाएगा MP का, या वो MPA बनेंगे इस हल्के से। तो आपको क्या लगता है? तो साहब आपका बहुत टाइम गुजरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ, चौधरी बरादरान के साथ, तो आपको क्या लगता है कि चौधरी बरादरान के घराने में इतनी बड़ी फूट पड़ गई, तो उसके पीछे वजह क्या थी? उनका ज़ाती मामला, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अब वो ज़ाती मामला उनके घर से निकल कर तो बाहर निकल आया ना। अब तो चौधरी मोनिस लाई भी बता रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप उनके साथ बहुत हद तक उनके करीबी दोस्त रहे हैं, करीबी साथी रहे हैं, अभी भी हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता जी इंटरनल स्टोरी का जी, तो उनका मैं समझता हूँ कि उनका ज़ाती मामला है, घरेलू मामला है, उसमें जो वो भी है, ठीक है, तो वही बेहतर बता सकते हैं क्या मसला है। नहीं, अगर आपको कुछ हालात बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं उनके घर के? अभी तक तो कोई नहीं है जी, अभी तक तो कोई नहीं ऐसी बात नजर आती। स्प्लिट है अभी जी जी। और वो खला आपको नहीं लगता कि अभी तक वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? वो तो कोई पता नहीं होता ना, एक खानदान में सुलह होती है, देर तो नहीं लगती। नहीं, ये तो बात है, वो तो हर आदमी, हर सियासतदान गुजरात लेवल पे वो तो यही चाहते हैं ना कि इनके घराने में आपस में वो
ताल्लुकात बेहतर हो जाए। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा था कि आपको लगता है कि इनके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या किस नोयत पर ये ताल्लुकात खराब हो चुके हैं? मेरे ख्याल एक दिन हो ही जाएंगे, अल्टीमेटली खानदानों में हो ही जाती है अल्टीमेटली। पता नहीं कब होंगे या कैसे होंगे, ये तो हमें नहीं पता, इंटरनल स्टोरी का तो हमें नहीं पता उनका। ठीक है, बट आई थिंक वन डे दे विल बी टुगेदर। ठीक, दे शुड बी टुगेदर जी, इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, मैं 2 नाम लूँगा, आपने इनमें से एक चुनना है, मतलब वो आप चुन सकते हैं और हमें अगर आप बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी कि क्यों आपने वो चुना। एक चौधरी परवेज़ इलाही, एक चौधरी शुजात हुसैन। इन दोनों में से अगर कोई नाम चुनना हो तो आप किसका चुनेंगे? किस सिलसिले में? आपके दोस्त होने के नाते या अच्छा सियासतदान होने के नाते या एक आपकी दिली रफाकत होने के नाते, मतलब आपकी किसके साथ ज़्यादा? नहीं, असल देखें अपनी अपनी आदत होती हैं, नेचर होता है। दोनों ही अच्छे, अपने अपने तौर तरीके से दोनों ही अच्छे हैं जी। लेकिन अब तो दोनों प्लूरलिज्म ज़्यादा एक्टिव है जी, पोलिटिकली जी, काम शाम लोगों के करने में जी। वो चौधरी साहब जरा हैं, बुजुर्ग हो गए हैं तो इतने बस वो हो गए हैं, लेकिन इज माई एज। अच्छा, चौधरी परवेज़ की एज के हैं वो भी, 1-2 साल का क्या फ़र्क होता है। ठीक है, हाँ, इतने बूढ़े नहीं है, लेकिन उनसे नहीं रही, बस अल्लाह की तरफ से होता है जी। तो अकल में, दानिश में वो भी बहुत बड़े हैं, कभी आते हैं गद्दारी भी रोज़ भागा आता है उनके पास। नहीं, वो तो बात ठीक होगी, लेकिन अगर आपको चुनना पड़े कि कौन सा शख्स, मतलब कि अभी तो दोनों चौधरी परवेज़ इलाही मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को रन कर रहे हैं, तो अगर आपको एक शख्स चुनना पड़े इन दोनों में से, असल में होती है लोकल ग्रुपिंग जी। मेरी ग्रुपिंग जो है चौधरी वजाद साहब के पास साथ है। अच्छा, चौधरी वजाद साहब के उनके पहले उनके साथ में MP था, वो MN थे। अब उनके बेटे हैं चौधरी हुसैन इलाही, वो MN है मेरे साथ। अच्छा जी हाँ, तो उनके साथ हम चलते हैं जिधर वो जाए। अच्छा जी हाँ, अभी भी जो अभी ज्वाइन किया था फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब को अभी इकट्ठे हमने किया था। ठीक है, ठीक है, तो अपने ग्रुप के साथ चलते हैं, जैसे हमारे लीडर हैं चौधरी वजाद साहब, जैसे वो कहें वैसे। ठीक है, तो चौधरी साहब आने वाले इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं? अगर पार्टी टिकट देगी तो फिर आपको लगता है आपको टिकट मिलेगा? मैंने सही आपको बताऊं, मैंने कभी मांगा ही नहीं टिकट जी। उनकी मेहरबानी अगर दे तो लड़ लेते, ना दे, एक दफ़ा उन्होंने नहीं दिया था 13 में जी, बल्कि दे के वापस ले लिया था। अच्छा, तो मैंने नहीं माइंड किया, मेरी पार्टी डिसीजन होती है, ठीक है। अगर मैं उनके साथ 2 दफ़ा इलेक्ट हुआ था पहले जी, तो लेकिन अगली टर्म में फिर उन्होंने दे दिया, फिर मैंने लड़ लिया। अब पार्टी छोड़ देना, नाराज़ हो जाना या विद इन पार्टी, तो फिर अगर पार्टी की डिसीजन माननी चाहिए ना। तो मैं तो मानता हूँ ना भी दे तभी मैं खुश हूँ। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन एक सियासतदान उसकी सोच ये होती है कि मेरी सियासत जिंदा तब तक रहती है जब तक मैं इलेक्शन लड़ता रहूँ या जब तक मैं पार्लियामेंट में बैठा। जैसे गुजरात की 4 सीटें MNA की, कौन सी पार्टी है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपनी तमाम सीटें निकालने में कामयाब होगी? कौन? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। इंशाल्लाह जितना हमारी कोटा मिलेगा हमें, एडजस्टमेंट होनी है ना PDM में। नहीं, वो तो एडजस्टमेंट आप कह रहे हैं ना, लेकिन आबिद रज़ा साहब तो वो बयान दे चुके हैं सालिक हुसैन साहब के मुखालिफ, और पिछले दिनों मैंने चौधरी वलायतुल्लाह को एडजस्टमेंट होनी है ना, जो वो बेशक कहते रहे जी, जब हम एक ग्रुप में हैं, इत्तेहाद में, PDM में, तो ट्यूशन की अपनी एडजस्टमेंट होगी ना फिर उनके साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह जितनी हमें मिलेगी या जितना हम करेंगे इंशाल्लाह सारी सीटें, वो सीटें हम कवर करेंगे। ठीक है, और चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही का सियासी मुस्तकबिल आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? मोनिस साहब ने भी मेरा था, वो बड़ा अच्छा वर्क करते हैं जी, वर्किंग उनकी बहुत अच्छी है, बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो अच्छे ही रहेंगे, उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट कराई है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो अब आपके सियासी हरीफ हैं, उनका हल्का उधर है। इस दफ़ा उन्होंने मेरा टिकट मोनिस साहब को दिया था ना जी, इस दफ़ा मेरा टिकट उन्होंने कहा था, जो मुझे चौधरी इलाही साहब और चौधरी वजाद साहब जी, उन्होंने कहा था जी कि हम उनको खड़ा करना चाहते हैं इस सीट पर। ठीक है, चौधरी मोनिस साहब को। अच्छा,
तो मैंने कहा जी, मैंने उनसे बेशक पूछे, मैंने उनसे कहा था आपने मुझे पूछा क्यों है? जी मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आप कहेंगे वही होगा, आप बेशक जिसको मर्जी ले। ठीक है जी। नहीं लेकिन जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की NA 69 उससे इलेक्शन लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी तो चौधरी सालिक हुसैन साहब ने उधर कैंपेन शुरू कर दी, आपको क्या लगता है कि वो किस हद तक कामयाब रहेंगे चौधरी सालिक हुसैन साहब? तो सालिक साहब की पहले तो नहीं है ना वर्किंग, अभी उन्होंने शुरू की है ज़्यादा, तो देखते हैं कितने गैदर करते हैं। ठीक है जी, अब इख्तियारात भी उनके पास है, हुकूमत भी है, तो काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है। तो उनका तो फर्स्ट टाइम है ना। अच्छा, फर्स्ट टाइम है इलेक्शन। आपको सियासी तौर पर अगर 100 में से नंबर देने पड़े चौधरी सालिक हुसैन को सियासी तौर पर, तो आप 100 में से चौधरी सालिक हुसैन को कितने नंबर देंगे? किस चीज़ में? सियासत में। तो सालिक हुसैन को? जी। तो सालिक हुसैन साहब पहले चिकवाल में था जी, उनका, वहाँ से MLA थे, मिनिस्टर भी थे, तो यहाँ जब फिर आएंगे तो फिर उनकी जो वर्किंग वहाँ है वो वहाँ के लोग ही बताएंगे ना। लेकिन ये सारी बातें तो एक आम आदमी, ऐसे बड़े बहुत अच्छे वंडरफुल पर्सन। ठीक है। आपको लगता है कि वो हल्का हैंडल कर सकते हैं? जो मेहनत करता है क्यों नहीं हैंडल कर सकता, मेहनत की बात होती है। ठीक, वर्क करना होता है, आपने एक दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा कवर कर लेता है। ठीक, अगर वो काम करे तो डिपेंड्स कि कैसे, क्योंकि उनका फैमिली है, कंटेस्ट होना है ना जी, तो वो पहले के लगे हुए हैं, ये पहली दफ़ा कंटेस्ट करेंगे जी,